अमीन सयानी एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर लोगों के दिन की शुरुआत हुआ करती थी। एक आवाज जिसको सुनने के बाद लोगों का दिल बाग बाग हो जाता था। रेडियो का वो पहला मन भावन शो जिसे आज भी लोग अपनी यादों में शुमार करते हैं। जो उस जमाने में ऐसा प्रोग्राम हुआ करता था जिसका लोग दिन गिन गिन कर इंतजार किया करते थे। ये ऐसी मखमली और सभी के दिलों को खुशी से भर देने वाली आवाज थी जिसके कई मुल्क के लोग दीवाने थे। दोस्तों, आज की कहानी है अमीन सयानी की, जिन्होंने एंटरटेनमेंट की दुनिया में रेडियो के माध्यम से अपना ऐसा जलवा बिखेरा था जिसका आज तक कोई सामना ही नहीं कर पाया। ये वो महान शख्स थे जिनको किंग ऑफ वॉइस के नाम से जाना जाने लगा था। भले ही उनका चेहरा किसी ने देखा ना हो, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज से ही सबको कायल कर दिया था। अमीन सयानी ने उस क्लासिकल एरा को रंगीन यादों से भरा। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको 80s 90s के उस जमाने में जब देश के उस बेहतरीन कलाकार का उदय हुआ था। रेडियो का दूसरा नाम कहे जाने वाले अमीन सयानी का जन्म ब्रिटिश कालीन भारत में 21 दिसंबर 1932 को हुआ था। महज 7 साल की उम्र से ही उनके अंदर एक अच्छे वार्ता के गुण दिखाई देने लगे थे। वे बहुत चुलबुले और शुरुआत से ही एक खुश मिजाज इंसान थे। वे अपने भाई हामिद सयानी के साथ ऑल इंडिया रेडियो में पहली बार रेडियो का प्रसारण देखने गए थे, जो उन्हें बेहद पसंद आया था। उसी दिन से उनके मन में ये बात घर कर गई थी कि एक दिन वो भी अपनी आवाज से कुछ कमाल कर दिखाएंगे। पिता महमूद सयानी जहाँ एक डॉक्टर थे, वहीं उनकी माँ कुलसुम साहित्य से ताल्लुक रखती थी। अपनी माँ कुलसुम और भाई हामिद से उन्होंने काफी कुछ सीखा था और फिर सच में ऐसा कमाल कर दिखाया कि वो आवाज के जादूगर कहलाए। अमीन सयानी का परिवार वो परिवार था जिसका गांधी जी से एक गहरा नाता था। उनका पूरा परिवार गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित था। इतना ही नहीं, उनका पूरा परिवार स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ा था। सन 1952 यही वो समय था जब रेडियो सिलोन पर एक फिल्मी गीतों के कार्यक्रम की शुरुआत हुई और अमीन सयानी ने इसमें 4 चांद लगा दिए थे। ये रेडियो का पहला हिट रेडियो शो बन गया था जिससे दुनिया भर में उनका नाम हुआ था और 20 साल तक आते आते उन्होंने तो जैसे अपनी दुनिया में चमक ही बदल डाली थी। इतने कम उम्र में लोकप्रियता के उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अमीन सयानी की हिंदी के साथ साथ उर्दू और गुजराती भाषा में भी अच्छी पकड़ थी। कहा जाता है कि वो एक गायक बनना चाहते थे, लेकिन सभी के दिलों को छू जाने वाली अपनी आवाज के चलते वो देश के पहले रेडियो जॉकी बने। बिनाका गीतमाला, एस कुमार का फिल्मी मुकदमा, फिल्मी मुलाकात, सितारों की पसंद, संगीत के सितारों की महफिल और ऐसे ही अनगिनत रेडियो प्रोग्राम्स के नाम हैं। ऐसी ही कई सुनहरी यादें हैं। उन्होंने उस समय में फिल्मी गानों को भारत के हर गांव और हर शहर तक पहुंचाया था। इसके साथ ही वो एड ब्रेक्स में अपनी आवाज से उसको और भी आकर्षक बना देते थे। क्या आपको पता है कि फिल्मी जगत में कदम रखने से पहले अमिताभ बच्चन भी एक रेडियो जॉकी बनना चाहते थे। इसके लिए वे बिना अपॉइंटमेंट के ही ऑडिशन देने के लिए स्टूडियो चले जाते थे, लेकिन रिसेप्शन से उन्हें भगा दिया जाता था। फिर ऑडिशन के वक्त जब उनकी आवाज सुनी गई तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन को रिजेक्ट करने वाला कौन था? वो खुद अमीन सयानी ही थे। अमीन रोज दिन के 12 से 15 घंटे तक काम किया करते थे, लेकिन रिजेक्ट होने के कुछ सालों के बाद ही आनंद फिल्म आई, जिसके हिट होते ही अमिताभ बच्चन को जाना जाने लगा था। अमीन सयानी ने इसको लेकर अपने एक इंटरव्यू में कही थी एक बार। उन्होंने कहा था कि सही हुआ अमिताभ बच्चन रेडियो में नहीं आए, वरना फिल्म जगत को उन जैसा कलाकार कैसे मिल पाता। आज ये जानकर बेहद दुख और अफसोस हो रहा है कि अमीन सयानी आज हमारे बीच नहीं है। 91 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी वो आवाज और हसीन यादें हमारे दिलों में हमेशा ताजा रहेंगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।